आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। हम इससे पहले एक और पार्ट बना चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और यूज़फुल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्डली यूज़फुल कैसे हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे पहले आप वो ज़रूर देखिएगा वीडियो। थैंक यू। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में। तो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हार्मफुल जैसे आपको डिजीज़ फैलाएंगे, ठीक है, गंदी जगहों पे रहेंगे, फिर वो आपके खाने पे बैठेंगे तो आपको बीमारियां फैलाएंगे, या फिर आपको जैसे आपके आसपास की गंदगी होती है तो मच्छर हो जाते हैं, तो मच्छर से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको इफेक्ट करते हैं, या प्लांट्स वगैरह कैसे अफेक्टेड होते हैं, किससे आपके हार्मफुल जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के हम बारे में पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत हार्मफुल है, और ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, सब में ये क्या करते हैं, डिजीज काउज करते हैं। सच डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। मैंने आपको बताया था कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजन वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी होस्ट को अपना क्या बनाते हैं, अटैक करते हैं उस पर, और आपको क्या करते हैं, या आप पे या प्लांट पे किसी पे भी होंगे, और क्या करेंगे, आपको अफेक्ट करेंगे, आपको डिजीज़ फैलाएंगे। ठीक है, आप बीमार हो जाओगे उनसे। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ होते हैं जो खाना ख़राब कर देते हैं, कुछ क्लॉथ ख़राब कर देते हैं, कुछ लेदर वगैरह भी होता है जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फंगस वगैरह लग जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ करते हैं वो, ऐसे करते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या करते हैं वो। डिजीज़ काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, पहले हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में क्या क्या, जैसे पैथोजन क्या है, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, और आपको जब हम सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और आपको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्या बीमारियां फैलाते हैं आपके अंदर। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं या पानी पी रहे हैं, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, जो हम खा रहे हैं वो। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। जैसे आपको किसी को भी, जैसे कॉमन कोल्ड ले लें अगर हम, ठीक है, तो कॉमन कोल्ड होगा किसी को भी, तो आपको बोलते हैं कि या तो हाथ पे छींक भी आती है, नाक वाक आपकी आती है, तो आपको बोलते हैं कि क्या करो, खांसी वगैरह आती है तो क्या करो, हाथ पे हाथ रख लो, या मुंह पे, या फिर रुमाल रख लो मुंह पे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप जो छींकते हो या फिर आप खांसते हो, तो उसकी जरिए क्या होता है, वाटर ड्रॉप के साथ क्या आते हैं, कोई भी वायरस हो, जो कॉमन कोल्ड का वायरस होगा वो बाहर आएगा, और जो आपके आसपास के जो लोग होंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। किससे? कॉमन कोल्ड से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एंड किसी के भी कांटेक्ट में आने के बाद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल के थ्रू, या इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आपको वो हो सकता है, जो हेल्दी पर्सन होगा उसको भी। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, वो डिजीज जो माइक्रोब से होती है, और अगर वो क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती हैं। किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो उन डिजीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ज़रूर याद करें। कम्युनिकेबल डिजीज़ अभी मैंने बताया आपको कि वो फैलती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। जैसा कि आपको एग्जांपल भी बताया मैंने, कॉमन कोल्ड हो गया। एग्जांपल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कोलेरा हो गया, हैजा बोलते हैं इसको। कॉमन कोल्ड हो गया, अभी बताया था। चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, आपने देखा होगा। चिकन पॉक्स भी अगर हो जाता है किसी को, तो आपकी मम्मी वगैरह जो होती हैं, मतलब आपकी मम्मी वगैरह ही आपको क्या करती हैं, आइसोलेट कर देती हैं। आप एक कमरे में होते हो और आपकी देखभाल करी जाती है, और किसी को आपके पास नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो फैल जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, आपको बताया भी मैंने, तो क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस होंगे, एयर में फैल जाएंगे, और वही वायरस क्या होंगे, हेल्दी पर्सन की बॉडी में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और आप जब भी मतलब चाहे आप क्या करो, और क्या करेंगे, आपको इन्फेक्शन काउज करेंगे हेल्दी पर्सन के अंदर जाके। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका कि डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, मतलब कैसे कैसे का कम्युनिकेबल डिजीज देखा हमने। आगे देखते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप कैसे बचा सकते हो किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से, तो वही देखेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है कि आप क्या करो, अगर आपको बचाना है तो नोज पे या माउथ पे क्या रख लो, छींक भी आ रही है तो क्या रख लो, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल रख लो, और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखो। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको कोविड-19 आया था तो उसमें क्या बोला गया था, मास्क वगैरह पहनो, क्योंकि किसी और को होगा तो आपको भी फैल जाएगा, क्योंकि वायरस से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं।
देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब आपने सोचा होगा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म तो मतलब आपको एयर से ही आ जा रहे हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर जा रहे हैं, वाटर से ही कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो नहीं आ पाते। वो क्या होते हैं, उनको कौन लेके आता है, कैरियर्स लेके आते हैं। आपके एनवायरमेंट में कैरियर्स, जैसे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, कैरियर्स का काम करते हैं और उन माइक्रोब्स को आपके हाउस में आपके खाने पे लेकर आ जाते हैं, या फिर आप कुछ पानी वानी पी रहे हो तो उसमें चले गए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक, तो क्या होगा, जैसे आप आसपास रह रहे हो वहाँ पे कूड़ा कचरा है, गार्बेज है, एनिमल एक्सक्रेटा, ठीक है, आसपास बहुत सारा कूड़ा है आपका, तो वहाँ पे क्या होंगी, मक्खियाँ होंगी, वही गंदगी पे बैठेंगी, और वही गंदगी से जब वो बैठेंगी तो वहाँ पे जो पैथोजेंस होंगे, ठीक है, जो वायरस होंगे या बैक्टीरिया होंगे, वो उनके जो पैर होते हैं उन पे क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और वो कहाँ आएंगे आपके, जब वो आपके खाने पे बैठेंगी या फिर कहीं पर भी बैठेंगी पानी वाली चीज़, तो क्या हो जाएंगे, वो फूड जब आप खा लोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसको, तो आपको क्या हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, अब वो बोल रहे थे फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, जैसे हाउस फ्लाई होगी, एग्जांपल दिया उसने कैरियर का, इंसेक्ट का। ठीक है, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, और अनकवर्ड अगर फूड है आपका तो, और खाने पे आके बैठ गए तो उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, पैथोजन किस पे ट्रांसफर हो गए, अनकवर्ड फूड पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो फूड कैसा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, और आप जब उसको खाते हो तो आप क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। आपकी मम्मी वगैरह भी बोलती होंगी, आपकी मम्मी वगैरह भी जो खाना रखती हैं वो क्या रखती हैं, हमेशा ढक कर रखती हैं, या आप भी खुला छोड़ दे तो आपको डांट पड़ जाती है। ठीक है, तो हमेशा खाना खुला नहीं रखना, हमेशा खाना ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं तो बड़ी बड़ी डिजीज़ कैसे हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज, आपको ध्यान रखिएगा कि मॉस्क्यूटो सबसे बड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब कैरियर होते हैं। ठीक है, कैरियर होते हैं, और वो क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं और डेंगू फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं, मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं। अब देखो वो फैलाते कैसे हैं, क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जो है वो मलेरिया फैलाता है, किसी हेल्दी पर्सन को फैलाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मलेरिया है तो एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो क्या करेगी, उसको बाइट करेगी, काटेगी, तो उसके बाद क्या होगा, जब वो डंक में जब उसके खून जाएगा, जब वो दूसरे किसी और हेल्दी पर्सन के पास जाएगी तो वो खून क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा उस डंक पे से, ठीक है, आपकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में, और उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, और मलेरिया में जो प्रोटोजोआन होता है, ठीक है, वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, इसको प्रोटोजोआन बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, एंड अब ध्यान रखिएगा कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जो है कैरियर है, कौन क्या फैला रहा है, वो मलेरिया फैला रहा है। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब याद करने का तरीका, एडीज कैसे याद करेंगे, जिसमें डी आ रहा है वो डेंगू वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस फैला रहा है, जिसमें एन आ रहा है एनाफिलीज बोल दिया वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, एडीज बोलोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। ओके, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो, आप ध्यान रखिएगा जो आपके मच्छर होते हैं उसमें फीमेल ही काटती हैं, वही खून चूसती हैं। ठीक है, और जो मेल होते हैं वो आपके पेड़ पौधों पे रहते हैं, वहीं से सैप वगैरह लेते हैं। ठीक है, वहीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी को नहीं काटते वो। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, क्या किसके, डेंगू वायरस को लेके आएंगी हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से, और कहाँ फैलाएंगी, हेल्दी पर्सन में, तो वही वाली बात है। आगे देखते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। आपको पता है कि मच्छर कहाँ पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं पानी में, बहुत सारे, जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पनपेंगे। ठीक है, वहाँ पर होंगे, और वहाँ पर उनकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है। फिर जैसे जैसे मच्छर बढ़ते हैं वैसे वैसे डेंगू और मलेरिया भी फैलना स्टार्ट हो जाता है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आस पड़ोस में आपके पानी क्यों नहीं रखना चाहिए। आपके टीचर्स या आपके बड़े आपको बोलते हैं कि आसपास कहीं भी पानी आपको क्या इकट्ठा नहीं छोड़ना है। जैसे बारिश का पानी, और बारिश हो रही है, कहीं कोई बाउल पड़ा हुआ है या कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जब कबाड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपके घर में मच्छर पैदा होने लग जाते हैं, और मच्छर जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे वो क्या फैलाएंगे, मलेरिया और डेंगू फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर, अभी बताया मैंने, और वो क्या होंगे, वाटर कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर, एनीवेयर, कहीं भी हो जाएगा, कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो फ्लावर पॉट में भी अगर आपको पानी रखना है तो आप क्या करो, उसको कंटिन्यू क्या करते रहो, उसको बदलते रहो, ज़रूरी है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, जब आप क्या रखोगे, अपनी सराउंडिंग को क्या रखोगे, क्लीन रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, सूखा रखोगे, तो क्या होगा, प्रिवेंट कर सकते हो आप मॉस्क्यूटोज से, कि मॉस्क्यूटो क्या ना हो, मतलब ज़्यादा पैदावार ना हो, उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगी। विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और वो क्या हेल्प करेंगे, आपकी क्या हेल्प करेंगे, मलेरिया होने में, मलेरिया नहीं होगा आपको अगर वाटर क्या होगा, ठीक है, वाटर अगर इकट्ठा नहीं होता है तो। ठीक है, इकट्ठा होगा तो
100% होना है, क्योंकि पैदावार ज़्यादा हो जाएगी मच्छर की और वो आपको काटेंगे, फिर होगा ज़रूर। देखते हैं सम ऑफ द कॉमन डिजीज affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.2। टेबल 2.2 देखें 2.1 सॉरी 2.1 में देखेंगे कॉमन डिजीज दे रखी है, कैसे इफेक्ट कर रहा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन में ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी हम कुछ डिजीज देख कर आए कि किससे हो रही हैं, अब यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर किससे हो रही हैं। तो ह्यूमन डिजीज यहाँ पे दे रखी है आपको सारी। कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म काउस कौन कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिट किससे हो रही है और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। मीजल्स किससे होता है, वायरस से होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है। अब ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है जिसमें आपको खांसी ज़्यादा बैक्टीरिया से होने वाला है, फैलता किससे, एयर से फैलता है। ठीक है, और कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर आपको प्रिवेंट करना है इन चारों डिजीज को तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, सब क्या रखो, आइसोलेट करके रखो। आपने देखा होगा कोविड-19 को फैलने से रोका था तो 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया था। ठीक है, आगे देखो मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गया। मीजल्स क्या होता है, खसरा की टाइप की एक बीमारी होती है। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, इसमें माता हो जाती है, आपको बोलते होंगे कि माता हो गई है तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ मतलब आपको आइसोलेट करके रखती हैं, मम्मी उड़ा के रखती हैं, फीवर हो जाता है इसीलिए। ठीक है, ठंडा कुछ नहीं देती, गर्म गर्म चीज़ें खिलाती हैं। तो चिकन पॉक्स वो होता है। पोलियो में क्या हो जाता है, आपके पैर वगैरह जो होते हैं आपके वो उबड़ खाबड़ नहीं, पैरालाइज हो जाता है, आपका पैर वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे किससे फैल रहा है, एयर कॉन्टैक्ट से। पोलियो किससे फैलता है, एयर या वाटर से फैलता है। आगे देखिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। अब वो बोल रहा है कि पेशेंट को क्या रखो, कंप्लीट आइसोलेशन में रखो अगर आप इन चारों में से कोई भी डिजीज़ है तो, और क्या रखो, किसी भी पेशेंट के पास किसी को भी आने मत दो। ठीक, दूर रखो थोड़ा सा उनसे, और वैक्सीनेशन मस्ट, बहुत ज़रूरी है। कोलेरा, नेक्स्ट देखते हैं, कोलेरा टाइफाइड किससे होती है, बैक्टीरिया से, ये भी बैक्टीरिया से होती है। वाटर फूड, कोलेरा किससे फैल रहा है, वाटर फूड से। टाइफाइड किससे फैल रहा है, वाटर से। अब इन दोनों का प्रिवेंट कैसे करोगे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब आप आसपास की चीज़ों को साफ रखो, साफ खाना खाओ, साफ पानी पियो, गर्म पानी पियो। ठीक है, और अपने आप को साफ सुथरा रखो, तो आपको क्या नहीं होगा, कोलेरा या टाइफाइड नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन मस्ट, बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली डिजीज़ है, वाटर से फैलने वाली है। ठीक है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन बहुत मस्ट, बहुत ज़रूरी है। मोस्टली आपको डॉक्टर वगैरह भी बॉइल्ड, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, बुखार भी होता है तो आपको बोलते हैं बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पियो। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, अभी मैंने बताया था। डेंगू भी है, डेंगू भी प्रोटोजोआ से ही होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मॉस्क्यूटो कौन है कैरियर, ट्रांसमिशन कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है, मॉस्क्यूटो होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी। ठीक है, मलेरिया में ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम पीछे पढ़ के आए। यूज़ मॉस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, आपने देखा हो आपके घरों में मच्छरदानी लगाई जाती है ताकि क्या ना हो, आपको मच्छर ना लगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नाउ अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द, और आपकी सराउंडिंग आपको साफ़ सुथरी रखनी है और पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है। तो आपको ये टेबल बहुत ज़रूरी है, आप ये टेबल मस्त ज़रूर याद कर लें और ये बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में कैसे डिजीज़ को फैला रहे थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि डिजीज़ एनिमल्स में माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे फैला रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब ध्यान रखिएगा, एनिमल्स आपको भी बोला जाता है, ह्यूमन को भी एनिमल्स बोला जाता है, पर लेवल अलग है। ठीक है, लेवल अलग है। ठीक है, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमंस और प्लांट्स में ही डिजीज़ नहीं फैलाते हैं, हम और कहाँ पर एनिमल्स में भी फैलाते हैं। तो वही देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देख रखा है, देखिए रॉबर्ट कोच 1876 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था क्या, बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, और क्या कौन से डिजीज़ काउज करता है, एंथ्रेक्स डिजीज़। तो इन्होंने इसको ढूंढ के निकाला था। अब देखते हैं किस किस को होती है डिजीज़। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, जो कि अभी मैंने बताया, रॉबर्ट कोच ने बताया था 1876 में। और बैक्टीरियम क्या नाम था बैक्टीरिया का, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इससे फैलने वाली डिजीज़ है एंथ्रेक्स डिजीज़। अब देखिए किसको हो रही है, दोनों को। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़, दोनों को होने वाली डिजीज़ है ये। किससे होती है, बैक्टीरिया फैलाता है इसको, बैक्टीरिया से होने वाली है। और यहाँ पर दे रखा है आपको फूट और माउथ डिजीज़। ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज़ दोनों को होती है, दोनों के लिए डेंजरस है। ठीक है, बैक्टीरियम। फूट और माउथ डिजीज़ किसको हो रही है,
किससे होती है? वायरस से होती है, ठीक है। फूड और वायरस किस में हो रही है? कैटल डिजीज, कैटल एनिमल्स में फैलती है। कैटल एनिमल बहुत सारे होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो वो कैटल एनिमल में आ जाते हैं, उनको हो जाती है फूट एंड माउथ डिजीज। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ लिया माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस कैसे फैला रहे हैं, डिजीज काउज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम एनिमल्स में देख लिया, प्लांट में देखेंगे डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में कैसे, अब देखो क्या क्या होता है, आगे देखो। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स, ठीक है। इन सब में क्या है और माइक्रोऑर्गेनिज्म फैलाते हैं, पर हम यहाँ पे कुछ ही डिजीज देखेंगे, ठीक है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, अगर किसी एक प्लांट को, मतलब आप खेती है, खेत में बहुत सारे प्लांट होते हैं एक ही तरह के, ठीक है। अब वो वहाँ पर अगर एक प्लांट को होगी तो वो क्या होगी? फैलेगी, ठीक है। वायरस से होने वाली होगी या किसी से भी होने वाली होगी, फैलेगी, वो ज़रूर फैलेगी। और जो उसकी फसल होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी फसल की, और फसल नहीं उग पाएगी। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया ना फैलें, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्प्रे वगैरह करते हैं हम, ताकि क्या, हम कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह के स्प्रे करते हैं, ठीक है, बीमारी ना हो, बैक्टीरिया ना फैले या कीड़े मकोड़े ना हो। फॉर सम सच प्लांट डिजीज, ठीक है। अब देखते हैं टेबल 2.2 देखेंगे। दे कैन बी कंट्रोल बाय द, यहाँ पे कैसे कंट्रोल की जा सकती है वो देखेंगे अभी। पहले किससे कंट्रोल की जा सकती है? सर्टेन केमिकल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, क्या कर देते हैं? माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। अब 2.2 हम टेबल देखते हैं कि प्लांट्स में कैसे कैसे डिजीज फैल रही है। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो कुछ प्लांट में कॉमन है डिजीज नॉर्मली होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। तो देखिए, प्लांट डिजीज में सिट्रस कैंकर डिजीज है एक, जो कि किससे, कौन फैलाता है? बैक्टीरिया फैलाता है। फैलती किससे? एयर के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट में लग जाती है फंगस, ठीक है, वो फंगी फैलाती है, फंगी लग जाती है, तो फंगी से हो रही है, वो फंगी से होने वाली डिजीज है। और किससे फैलती है? एयर या सीड से फैलती है। येलो वीन, मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा, येलो वीन मतलब मोजाइक, भिंडी जो है वहाँ पे वो ख़राब हो जाती है, उसमें इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो जाती है, और वहाँ पे वो किससे फैल रही है? वो किससे फैल रही है? वायरस से। और फैला कौन रहा है? इंसेक्ट फैलाते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं, कैरियर्स भी हो सकते हैं। तो वही वाली बात है, अब जब इतने मतलब आसपास की चीज़ें एयर में ही अब ख़राब हो रही हैं, एयर से फैलने वाली, तो पूरी फसल क्या होगी? वो भी ख़राब हो जाएगी। आगे देखेंगे। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, प्लांट में डिजीज देख ली, एनिमल्स में देख ली, ह्यूमंस में देख ली। अब हम देखेंगे और किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है आपको हार्म कर सकता है। फूड पॉइजनिंग से आते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? आपने देखा होगा कि आप आसपास कहीं जाते हो, बहुत सारा खाना खा लेते हो, ठीक है, या तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं लूज मोशन हो जाते हैं, या आपका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या आपके पेट में कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत सारा खा लिया और वो फूड स्टफ आपको नहीं पता कितने टाइम का था, कितने टाइम का नहीं था, या दुकान वाले ने ख़राब दे दिया। तो क्या होता है उस पर, मतलब आप देखा होगा, आपने इंस्टेंट भी बनाया हो तो मक्खी वगैरह लग जाती है। हम वही मक्खी जो है, अभी मैंने बताया, पैथोजन लेकर आएगी, पैथोजन्स लेकर आएगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म लेकर आएगी। जब उस पर फैल जाएंगे तो आपको उस पर कुछ ना कुछ बीमारी चली जाएगी, ठीक है। वो सब जो बैक्टीरिया होंगे वो टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ देंगे, और वही टॉक्सिक सब्सटेंस जब छोड़ देंगे उसमें मिक्स हो जाएंगे। जब आप वो खाना खाओगे तो क्या होगा? आपको बीमारी हो जाएगी, और ये सीरियस इलनेस होता है, मतलब बहुत बहुत खतरनाक होता है फूड पॉइजनिंग। अब देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे फूड स्टफ की बात हुई, जो कि मैं बता चुकी हूँ, ये इसमें ज़्यादा खास नहीं है। आगे देखते हैं। फिर आपको बोल रहा है कि पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पॉइजन कैसे बनता है? यहीं से नाम से ही पता चल रहा होगा कि फूड पॉइजनिंग, फूड का मतलब जहरीला हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू जो खाना खराब कर दिया जाता है, ठीक है, वो फूड पॉइजनिंग कहलाता है। फूड पॉइजन हो जाता है उसकी वजह से। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, हमारे फूड पे क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब वही टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे तो आपका खाना क्या होगा? फूड पॉइजनस हो जाएगा, और सीरियस इलनेस, और आपको इवन डेथ भी हो सकती है। बहुत हार्मफुल, बहुत डेंजरस है ये फूड पॉइजनिंग। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। वो बोल रहा है कि अब हम ज़रूरी है, अब यहाँ पे खाना ख़राब हो रहा है तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? फूड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ख़राब होने से? देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया फूड पॉइजनिंग के आगे देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। अब खाने को बचाया कैसे जा सकता है? बहुत टाइम, जैसे बहुत सारा खाना है, आप उसको कैसे प्रिजर्व करके रखो ताकि आगे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, उसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म
पैदा ना हो या फिर ना आए, कहीं से ट्रांसफ़र ना हो, आपके अंदर बीमारी ना हो। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है, देखा होगा कैसे प्रिजर्व करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। एट होम पे आप घर पे भी कैसे रखते हो, जैसे मम्मी कोई खाना बना रही है, दूध उबाल रही हैं, या तो मम्मी ऐसा भी देखा होगा आपने, खाना बना रही है, खाना अगर बच जाता है, कोई सब्जी बच जाती है, आटा वाटा बच जाता है, तो क्या रखती है वो, फ्रिज में रख देती है ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। और क्या होता है, और जैसा कि आपने देखा होगा आप, ठीक है, आपने देखा होगा हाउ, आप देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, या आप दूध वगैरह लेकर आते हो, आप जब दूध वगैरह लेके आते हो मम्मी क्या करती हैं, उसको हटा लेती हैं, लेकिन अगर वही पन्नी में रहन दिया आपने 2-3 दिन तक तो वो भी ख़राब होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही आया दूध हटा लिया, और उसके बाद भी एक दिन में, गर्मियों में ज़्यादातर क्या करती हैं वो, एक दिन में 2-3 बार हटा लेती हैं, मतलब गर्म कर लेती हैं ताकि उसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो या फट ना जाए वो, ठीक है। आगे देखते हैं, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा होगा जब मॉइस्ट मतलब नमी होती है कहीं भी, तो आपने देखा होगा कि नमी होने के कारण फंगस लग जाती है कहीं पर भी। कपड़ों में भी अगर आपने ऐसे छोड़ दिया उस कपड़े को तो फंगस लग जाएगी, अगर वो गीला ऐसे छोड़ दिया तो बहुत टाइम तक। या फिर और भी चीज़ें होती हैं, लक्कड़ वगैरह पे फंगस लगती है, या आप खाने में देख लो, अचार वगैरह में भी देखा होगा वाइट कलर की लग जाती है, ठीक है, फंगस लग जाती है, तो मॉइस्ट कंडीशन में ज़्यादा होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा, फंगस कहाँ लगती है, मॉइस्ट कंडीशन में ज़्यादा लगती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल। जब ख़राब हो जाता है खाना तो कैसा हो जाता है, स्मेल अजीब से आने लग जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। आगे देखेंगे आप, केमिकल रिएक्शन इज स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड केमिकल रिएक्शन। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल है, टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ रहा हो, हम इसमें मिक्स हो जा रहा है तो ख़राब ही हो रहा है ना, चेंज भी, कलर भी चेंज हो रहा है उसमें, स्मेल भी ख़राब हो गई है, टेस्ट भी ख़राब हो गया, तो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल है, येस इट इज़ केमिकल रिएक्शन, ओके। आगे देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंगोज़ वगैरह जो होते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंगोज़ वगैरह जैसे आप लेकर आए, देखो बोल रहा है पहली बार खरीद कर लाई और वो कुछ टाइम के मतलब कुछ टाइम बाद उसने खा नहीं पाई, कुछ दिनों बाद जब देखा तो उसको खा नहीं पाई। तो अब वो खा नहीं पाई, क्यों नहीं खा पाई, क्योंकि वो ख़राब हो गए, तो उसने देखा कि वो ख़राब हो गए एंड पक गए, बहुत ज़्यादा पक गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो बोल रही है कि लेकिन उसकी दादी माँ या नानी माँ सॉरी नानी माँ या दादी माँ अगर वो बनाती हैं, अचार वगैरह बनाती है, तो आपने भी देखा होगा वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर आपने उसमें वाटर की अमाउंट डाल दी, आपकी मम्मी बोलती है गंदे हाथ मत डालो, ठीक है, पानी मत डाल देना उसमें, साफ चम्मच से निकालो, गीली चम्मच से मत निकालना, तो क्या होगा उसमें फंगस लग जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएंगे उसमें या फंगस लग जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं तो अब उसको स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखा रहता है, तो वो कन्फ्यूज़ थी, क्या कर सकते हैं आगे, तो वो कंफ्यूज है कि कैसे बच जाता है खाना, मतलब जो अचार होता है वो क्यों नहीं खराब होता, देखते हैं आगे, ठीक है। बोल रहा है कि स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखा होगा आपने, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बता रहा है। केमिकल मेथड्स में क्या क्या आता था, सॉल्ट एंड एडिबल सॉइल्स। एडिबल ऑयल्स मतलब जो आप सरसों का तेल वगैरह हो गया जो खाने के लिए होता है, ठीक है, वो सॉल्ट वगैरह जो होता है, आप इनको भी क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। कॉमन के केमिकल्स बोल सकते हो आप, प्रिजर्वेटिव कहा जाता है इनको, ठीक है। और अगर आपको हम क्या करते हैं पिकल्स वगैरह में, सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, पिकल्स वगैरह में क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, सॉल्ट डाल देते हैं, तेल वगैरह भी हम बहुत ज़्यादा डालते हैं ताकि अचार क्या ना हो, ख़राब ना हो। तो वही बताया था अभी, इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि तेल ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। एसिडिक जैसे सिरका वगैरह, विनेगर वगैरह डाल देते हैं तो उससे भी ख़राब नहीं होता है। आगे देखें और क्या दे रखा है केमिकल मेथड में, सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, जो कि आप जैम्स वगैरह में, स्क्वैसेड वगैरह में डाले जाते हैं ताकि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। आगे देखिए, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, मीट एंड फिश। और देखा होगा आपने, कोई भी अगर बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में अगर मीट वगैरह का सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर बहुत कोल्ड, ठीक है, स्टोरेज रखा जाता है और नमक डाल के रखा जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होता है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सॉल्टी कंडीशन बन जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वही सॉल्टी कंडीशन बन जाएगी तो वहाँ पे जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला को, कच्चे आम को या आमला को प्रिजर्व करने के लिए, इमली को प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप सॉल्ट नहीं डालोगे, इमली वगैरह आप लेकर आए हो कहीं से या घर में रख लिया आपने, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं,
नहीं रखोगे तो कीड़े, अगर आपने नमक डाल दिया तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर रख दोगे, ऐसे ही रख दोगे तो लग जाएंगे कीड़े, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से कैसे, जेलीज, जैम वगैरह में, स्क्वैसेस वगैरह में क्या डालते हैं, शुगर डाली जाती है। वो क्या करता है, शुगर का क्या काम होता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। अब मॉइस्चर कम हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे, इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, और फूड स्पॉइल नहीं होगा, वो नहीं कर पाएंगे। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल एंड विनेगर का देखें तो ऑयल और विनेगर प्रिवेंट करते हैं पिकल, अचार, अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, यहाँ भी बता दिया, ठीक है। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसमें क्या करते हैं, रह नहीं सकता ऐसे एनवायरनमेंट में, तो बैक्टीरिया के भी एनवायरनमेंट अलग अलग है, ठीक है, उसके हिसाब से बैक्टीरिया या कोई भी फंगस वगैरह लगेगा कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। ड्राई रहेगा तो फंगस नहीं लगेगी, लेकिन ड्राई नहीं है, कहीं पे गीला है, मॉइस्चर है तो वहाँ पे लग जाएगी। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, तो इसी मेथड, ऑयल और विनेगर जो है, फ्रूट्स वगैरह, फिश वगैरह जो होती है, मीट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, इसी से प्रिजर्व की जा सकती हैं, ताकि क्या ना लगे, कीड़े वगैरह ना लगे। नेक्स्ट है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब ये वाला ट्रीटमेंट देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, मज़ेदार है, ठीक है, देखते हैं आगे। आप देख रहे हैं वो बॉइलिंग मिल्क, जो आपकी मदर, मैंने बताया था आपकी मदर क्या करती हैं, खाना गर्म कर लेती हैं, ये जो रखा रहता है, या फिर फ्रिज में रख देती हैं, ठीक है, या दूध जो आता है आपके स्टोर करते हो आप, तो क्या करते हो, पहले उसको क्या करते हो, गर्म करते हो। तो बॉइलिंग करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। आगे देखें तो सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कम टेम्परेचर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम, माइनस अगर होगा, ठंडा टेम्परेचर होगा तो उसमें भी नहीं ग्रो कर पाएंगे, और ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। कंडीशन अलग अलग है, सिचुएशन के हिसाब से ग्रो करते हैं, ठीक है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, जो पैकेट में आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि पैकेट में आता है तो वो क्यों नहीं ख़राब होता, तो वो इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि जो फैक्ट्री वगैरह में पैस्चराइजेशन एक क्या होता है, मेथड होता है, जिसकी वजह से आपका जो दूध आता है पैकेट वगैरह में वो ख़राब नहीं होता है। हम देखेंगे कैसे क्या होता है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करने के बाद 15 से 30 सेकंड, ठीक है, के लिए उसको ऐसे छोड़ने के बाद, उसके बाद सडनली उसको क्या कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है। तो पैस्चराइजेशन क्या होता है, आपको क्या करते हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करके उसके बाद क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट उसको 15-30 सेकंड के लिए उसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करता है और डायरेक्ट चिल कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती, कम हो जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर ने एक और टर्म दी थी, वो थी आपकी फर्मेंटेशन। मैंने बताया था आपको, यीस्ट के थ्रू जो हो रहा था, अल्कोहल बनाया जा रहा था उसमें, ठीक है, फर्मेंटेशन। इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन बोलते हैं। और लुईस पैस्चर ने दिया है ये भी, और लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन की भी टर्म दी थी। स्टोरेज एंड पैकिंग ड्राई फ्रूट्स इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आपने देखा होगा, आपके जो आप चिप्स वगैरह खाते हो, या फिर आपको खोल के रख देते हो, तो अब वो ख़राब ही होना है, 100% ख़राब हो जाएगा, सील जाएगा, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसलिए टाइट पैकिंग करी जाती है, उसमें एयर जो होती है वो एयर नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे अब। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। आपने राइजोबियम देखा होगा, बैक्टीरिया मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करवाता है किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, रिच होते हैं, रिच मतलब प्रोटीन बहुत सारा होता है उसमें, और न्यूट्रिएंट बहुत सारा होता है, ठीक है। लाइक पल्सेस जो होते हैं, आपने सुना होगा पल्सेस, दाल वगैरह खानी चाहिए, उसमें क्या होता है, आपके प्रोटीन बहुत होता है, ठीक है। प्रोटीन रिच प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट उनको बोलते हैं। और ये पॉट फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर सीड्स बहुत सारे होते हैं। पॉट लाइक जैसे आपने मटर वगैरह का देखा होगा, मटर वगैरह के जो छिलका होता है उसके अंदर बहुत सारे मटर के सीड्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप का होता है। या आपने और भी बहुत सारी बीन्स वगैरह, फली वगैरह की जो आते हैं उनमें भी होते हैं। तो अभी राइजोबियम रहते कहाँ हैं, राइजोबियम जो है कहाँ रहते हैं, लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स। कहाँ रहते हैं, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, किसके, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, ठीक है। विद विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात आती है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें एक दूसरे का, दोनों का फायदा हो रहा होता है, ठीक है। रूट जो है मतलब लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि इसमें राइजोबियम क्या कर रहा है, प्लांट से क्या ले रहा होगा, अपने न्यूट्रिशन ले रहा है, और राइजोबियम क्या दे रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करवा रहा है, किसके अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। और आपको पता होना चाहिए लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो भी प्लांट है उसके लिए नाइट्रोजन जो होती है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे एग्जांपल अगर नेचुरल लाइफ का दिया जाए आपको, आप डेली वे में, जैसे आप अपने भाई को पैसे दे देते हैं और फिर आप उससे आप पैसे के बदले अपना काम भी करवा लेते हैं, दोनों का फायदा हो गया, उसको पैसे मिल गए और अपना काम, आपका काम भी हो गया। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग।
तो समटाइम नाइट्रोजन कैसे फिक्स की जाती है, लाइटनिंग के थ्रू की जाती है, बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। और आपको ये भी पता होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नाइट्रोजन की जो अमाउंट रहती है वो क्या रहती है, हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड कांस्टेंट रहती है। यू मे वंडर हाउ, आप जान सकते हैं कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी आपको देखना है कि लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करवाता है। वो बोला कि नाइट्रोजन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है वो देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे हम, उससे पता चल जाएगा हमें कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे रहती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम ये देख लेते हैं इसका साइकिल कैसा है, फिर हम रीड करेंगे, पढ़ लेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से मिली मतलब लाइटनिंग हुई, वहाँ से जो आपकी बिजली वगैरह कड़कती है वहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपने सुना होगा एसिडिक रेन होती है, तो उसके वही होती है एसिडिक रेन, जहाँ पर नाइट्रोजन जो होती है प्रोड्यूस होती है और आपका वो बनाती है, एसिड बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बोले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपको आसपास से मिला, लाइटनिंग से मिला, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करवा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहे हैं, किसके और किस में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में चेंज कर देना है, नाइट्रोजन में, इनटू नाइट्रोजन जीनस कंपाउंड में चेंज कर देना है, ठीक है। और वही लाइटनिंग वाला भी क्या हो जा रहा है, कंपाउंड सॉइल में जो क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, कंपाउंड नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जा रहे हैं सॉइल में। और सॉइल से फिर कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स लेने के बाद क्या होता है, प्लांट्स लेते हैं, वही प्लांट्स क्या होता है, एनिमल्स खाते हैं या हम खाते हैं, तो वो हमारे प्लांट्स ठीक है, हम प्लांट्स खाते हैं तो हमारे अंदर गया नाइट्रोजन। फिर वही नाइट्रोजन जो मतलब आपने जो खाया, वो जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा यहाँ से हमने नाइट्रोजन लिया, लाइटनिंग के थ्रू आया, बैक्टीरिया फिक्स करवाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करके, फिर वही सॉइल में मिल जाता है, लाइटनिंग के थ्रू भी सॉइल में आ जाता है। फिर सॉइल से वो कौन ले लेता है, प्लांट ले लेते हैं। प्लांट जब ले लेते हैं उसके बाद वो खाना वाना जो बनाते हैं आपके लिए, अपने लिए, ठीक है। तो वो हमने खाया, एनिमल्स ले लेते हैं उसको, फिर वही एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं या फिर क्या हो जाता है, मतलब वेस्ट जो होता है उनका, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन वेस्ट वहाँ से निकल जाता है एक्सक्रिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। अब यही नाइट्रोजन जो सॉइल में है वही किस में चेंज कर देता है, बैक्टीरिया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन टू गैसियस नाइट्रोजन, गैसियस से नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, और वही N2 जो दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में आ जाती है। तो आपने देखा ये साइकिल चल रहा है। तो इसमें कितनी ही बड़ी होगी, मतलब कितनी ही बड़ी नाइट्रोजन, मतलब क्या ही हुआ होगा, नाइट्रोजन बड़ी नहीं बड़ी होगी, कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर यूज हो गई, फिर दोबारा से वहीं आ गई, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ली थी, एटमॉस्फेयर में आ गई। तो नाइट्रोजन का देखा आपने कि यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, वो रहता है अमाउंट उसका, ठीक है। आगे देखते हैं आप, यहाँ पे एक बार रीड भी कर लेंगे। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। अब ध्यान रखिएगा आपकी ये क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं हो तो प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, क्लोरोफिल में नहीं बहुत ज़रूरी होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं फॉर्म होगा, विटामिन नहीं बनेंगे, ठीक है। आवर एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन है। अब वही जब आप साइकिल पढ़ रहे थे तो वही 78% आपकी क्या हो जाती है, आपके एनवायरमेंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। द एटमॉस्फेरिक किसके थ्रू कर दी जाती है, बैक्टीरिया के थ्रू। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली लिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं वो उसको मतलब किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, फिर सॉइल में मिलकर वो प्लांट से मिल जाती है, फिर प्लांट को वही हम खाते हैं तो वो हमें मिल जाती है, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करवाता है, ठीक। प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करके सॉइल के अंदर फिक्स करवाता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जब एक बार वो हो जाती है कंपाउंड्स में चेंज, तो यूटिलाइज कर ली जाती है प्लांट्स के थ्रू, सॉइल से, ठीक है। रूट से कर ली जाएगी क्योंकि रूट्स होते हैं सॉइल में। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। क्या करता है, जब नाइट्रोजन किसके लिए यूज़ की जाती है, प्लांट में, सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, आपको पता है एनिमल्स किसको लेते हैं, प्लांट्स को लेते हैं, प्रोटीन्स, ताकि प्रोटीन मिल सके, नाइट्रोजन कंपाउंड मिल सके। देन व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं,
डेड हो जाते हैं, तो वही बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो किसको कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक, टू बी यूज बाय प्लांट अगेन, और दोबारा से वही प्लांट यूज कर लेते हैं उस नाइट्रोजन को। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और किस में चेंज करते हैं, उसी पार्ट को नाइट्रोजन गैस में भी चेंज करते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमोस्फेयर, वही किस में चले जाता है, एटमोस्फेयर में। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, ना ही वो बढ़ी है, रिमेन्स मोर मतलब जितनी थी उतनी ही, और ना ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अपने माइक्रोऑर्गेनिज्म आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हमने फ्रेंड भी देखा, एनिमी भी देखा, फ्रेंड्स कैसे होते हैं और एनिमी कैसे होते हैं। फ्रेंड ऐसे हो गए कि आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं वो, ठीक है, एनवायरनमेंट क्लीन करने में या आपकी ब्रेड वगैरह बनाने में या बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। ऐसे ही हार्मफुल हैं तो डिजीज़ आपको बहुत सारी फैलाते हैं वो, ठीक है, आपको बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे देखा हमने। अब ये चैप्टर लास्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और तो एक्सरसाइज देखते हैं आपको कितना आया है, क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं आपकी नॉलेज। माइक्रोऑर्गेनिज्म फिल इन द ब्लैंक से पहले ए है आपका, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ, आपको पता है माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको ऐसे ही एक डाई से नहीं दिखाई देते, तो किससे दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आपका ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गे, सॉरी ग्रीन एल्गे आपने देखा अभी साइनो बैक्टीरिया को बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइनो बैक्टीरिया जो कि सॉइल में क्या करवाता है, नाइट्रोजन फिक्स करवाता है डायरेक्टली। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, एल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है, यीस्ट से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यीस्ट। नेक्स्ट होगा कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से, तो किससे होता है, बैक्टीरिया से, किससे होता है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका टिक मार्क, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन एंटीबायोटिक है, सोडियम बायोकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इसमें हमने 3 और पढ़ी थी, वो आप देख लीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन थी एक, ठीक है। और देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज, अब ध्यान रखिएगा मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन बताना है आपको, तो कौन फैलाता है वो, प्रोटोजोआन, ठीक है, मलेरिया। कौन कैरियर क्या कौन होता है मलेरिया का, फर्स्ट है आपका हाउस फ्लाई, सॉरी फर्स्ट है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, बटरफ्लाई। वो आपको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल अलग दिए हैं, क्लियर कट दिए हुए हैं, तो आपको ये वैसे ही पता चलेगा मॉस्किटो फैलाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एडीज दे देता, फीमेल एडीज मॉस्किटो, तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एडीज वाला नहीं लगाना है, एनाफ्लीज वाला लगाना है। एडीज डी आता है तो वो डेंगू के लिए है। नेक्स्ट है आपका डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कैरियर कौन सा है जो कॉमन फैलाता है, ठीक है, आंट नहीं फैलाता, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, ये मोस्टली आपके खाने पे आके तो नहीं बैठते एटलीस्ट, तो क्या हो जाएगा, हाउस फ्लाई जाएगा, क्योंकि जहाँ भी जाती है गंदी जगह पे बैठती है और हमारे घरों में घूमती रहती है ठीक है। द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, नीडिंग। गरम करने पे डफ जो है फूल जाता है, या ग्राइंडिंग करने पे, मिक्स करने पे, या यीस्ट सेल जो उसमें बढ़ जाते हैं उससे, या नीडिंग करने से। अब यहाँ पे क्या होगा, यीस्ट सेल बढ़ जाते हैं, तभी बताया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें तो वो फूल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यीस्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका इसका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन, इन्फेक्शन। आपको बताना है शुगर का कन्वर्जन किस में हो जाए, अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अब वो प्रोसेस किसने दिया था, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्मेंटेशन। और किसने दिया था वो आप कमेंट में बताएंगे, किसने दिया था फर्मेंटेशन, किसने दिया था, फर्मेंटेशन गिवन बाय डैश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। आगे देखिए, मैच द कॉलम में दे रखा है आपको बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, प्रोटोजोआन, अ वायरस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया के लिए फिक्सिंग नाइट्रोजन,
क्या बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करवाता है, या सेटिंग ऑफ कर्ड को सेट करवाता है, या बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया फैलाता है, कॉजिंग कोलेरा फैलाता है, कॉजिंग एड्स करता है, या प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। बैक्टीरिया क्या करता है आप बताएंगे मुझे? बैक्टीरिया क्या करता है? कोलेरा फैलाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये इसका फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे आप इसका फर्स्ट। राइजोबियम का क्या काम है? देखिए यहाँ पे क्लियर कट हो जाना चाहिए आपको। यहाँ पर फिक्सिंग नाइट्रोजन, राइजोबियम बिल्कुल पता है फिक्स करवाता नाइट्रोजन, लगा दो आंसर। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया ही है, तो क्या करवाता है? अब यहाँ पे भी आपको आया होगा दिमाग में कि सेटिंग ऑफ कर्ड भी तो बैक्टीरिया ही करवाता है, लेकिन आगे दे रखा है कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही है पर कर्ड में होता है। तो कर्ड होता है, कर्ड जो होता है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से प्रोड्यूस होता है। यीस्ट, मतलब कर्ड के अंदर सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं बैक्टीरिया। यीस्ट क्या करता है? एल्कोहल बनाता है, पर एल्कोहल का कोई भी यहाँ पर नहीं है। एक क्या करता है आपका? ब्रेड बेकिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है प्रोटोजोआन क्या करता है? एड्स करता है? नहीं, एड्स काउज नहीं करता, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक भी नहीं होता। और क्या हो जाएगा आपका? मलेरिया। क्या काउज करता है? मलेरिया। नेक्स्ट में आपका है वायरस। तो वायरस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं। वायरस क्या करेगा? एड्स फैलाता है। ठीक है, वायरस क्या करता है? एड्स फैलाता है। तो ये आपका हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं? अगर नहीं देखे जा सकते, हाउ कैन दे बी सीन? तो किस हिसाब से देखे जा सकते हैं? नहीं दे सकते, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द, नहीं देखे जा सकते हैं। और आप क्या लिखोगे? कैसे देखे जा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेजर ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआन। ओके, नेक्स्ट नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द सॉइल। सॉइल में कौन नाइट्रोजन फिक्स करवाता है? तो आपका ये हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, BGA। प्लांट में अगर लेग्यूमिनस प्लांट में बोल दिया जाए तो आप किसका नाम लोगे? ये तो साइनोबैक्टीरिया, तो राइजोबियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइजोबियम। ठीक है, अगर प्लांट में बोला जाए तो किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट में। राइट 10 लाइन्स यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारी यूजेस हैं बैक्टीरिया बनाना, ब्रेड वगैरह बनाना, और आपकी लाइफ में वैक्सीन वगैरह भी इसी से माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाई जा सकती है। नहीं होंगे तो नहीं बनाई जाएगी। यीस्ट वगैरह जो आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो वो हेल्प करता है ब्रेड बनाने मेकिंग, आपका केक वगैरह बनाने में। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्लीनिंग ऑफ आपका एनवायरनमेंट क्लीन करता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल इफेक्ट भी भाई आप शॉर्ट पैराग्राफ में क्या बोलेंगे? ये लिख सकते हैं आपकी ये डिजीज़ फैलाते हैं, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिजीज़ फैलाते हैं और हार्मफुल इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं आपको बताया मैंने अभी। एंटीबायोटिक क्या करती हैं? जो आपका अंदर आपको जो बीमारी फैलती है उसके जो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म को उसको क्या कर देती है? किल कर देती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देती है? कम कर देती है। और प्रिकॉशन क्या करने चाहिए आपको? डॉक्टर की सलाह से ही आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आप